देखो बेटा, अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या चीज गिवन है। उसने बोला दो मैट्रिक्स गिवन है, और दो मैट्रिक्स का पूछा है डिटरमाइन दी प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको यूज करो टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो वो कुछ ऐसा ही आएगा। तो एक काम करो बेटा, दोनों पहले तो ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ना, मान लेते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसको तुमने मान लिया ए, और दूसरी मैट्रिक्स को बच्चा क्या मान लिया तुमने बी। तो अगर तुम ए बी निकालोगे, ए बी निकालोगे तो ए बी तो मतलब सीधी सीधी बात यही है कि तुम इसका प्रोडक्ट ही तो निकाल रहे हो। प्रोडक्ट निकालो बेटा, देखो नहीं अपना अपना निकालो, मैं अपना कर रहा हूँ। वेरी गुड। हमेशा क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हें दो मैट्रिक्स गिवन होंगी उनका अगर प्रोडक्ट निकालने को बोला जाएगा और उससे फिर इक्वेशन सॉल्व करनी, तो पक्का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। हो सकता है कुछ कांस्टेंट भी आए, जैसे 4i आ जाए, 3i आ जाए, 8i आ जाए, हमेशा ऐसा आएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रही तो तुमने कुछ गलत करा है। ठीक है, करो बेटा, करना चालू करो, मैं भी कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। 1 - 1 1, 1 - 2 - 2। ये चैप्टर ऐसे कहता है कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं, ये सिर्फ मल्टीप्लाई सिखाता है। ऐसे ही बेटा सेकंड रो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा -7 + 1 + 6। अब नहीं, आगे का नहीं पूछो बेटा, थोड़ी देर रुक जा, मेरा मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा यार तुम्हारे चक्कर में। ये आ गया 8, ये भी आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया यार, ये तो कट्टी पिट्टी हो रहे सारे। ये इससे गया, ये सारा ही कैंसिल, ये इसका गया, ये गया, ये 1 आ गया, ये सारा कैंसिल, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। हाँ यार ये तो, बेटा सब कुछ सही है ना। अच्छा ये 8 आया, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 8, ये भी 0, 0 0 8, इतना आ गया, इतना आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखना मैं इसको थोड़ा सा, जब भी तुम दो मैट्रिक्स गिवन होंगी, दो मैट्रिक्स इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने को देगा, तो पक्का उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कुछ कांस्टेंट होगा, या नहीं भी हो सकता कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा तो इक्वेशन हमें सॉल्व करने में दिक्कत आएगी बेटा। इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 8 कॉमन ले लिया तो बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको क्या कह सकते हो, 8i कह दिया। मजेदार बात यह है कि तुम्हारे पास ए बी इक्वल टू 8i आ गया। ए बी इक्वल टू 8i आ गया। इसके आगे करेंगे, थोड़ी नहीं कराएगा। अब इसमें क्या करना है, इतना आ गया। अब थोड़ी देर रुकेंगे। ये वाला स्टेप लिखने के बाद में लगभग 2 या 3 लाइनें तुम छोड़ दोगे, हमेशा हमेशा छोड़ दोगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ए इनवर्स की जरूरत है या बी इनवर्स की जरूरत है, हमें नहीं पता। तो हमने मान ले बेटा, यहां से मैं करना स्टार्ट करता हूं, तुम लोग भी ऐसी आदत डाल लोगे प्रैक्टिस करते करते। मैंने लिखा ए बी इक्वल टू 8i लिखा, इतना लिख दिया। और लिखने के बाद मैंने कितनी लाइनें बोली छोड़ने, इतना स्पेस छोड़ दो, 2 3 स्टेप छोड़ दिया। अब मैं चला ये इक्वेशन लेके, अब इक्वेशन सारे बच्चे देखना, इसके कोफिशिएंट है 1 - 1 1, किस में है, इसमें कि इसमें, बी में है।
तो कोई नहीं, मैं ये और फिर 1 - 2 - 2 ये है 2 1 3 ये है। तो एक काम करते हैं, ये वाली सारी इक्वेशन में ऐसे सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं, यहाँ 2 3 लाइन छोड़ के मैंने लिखा x - y प्लस z = 4। नेक्स्ट x - 2y - 2z = 9। नेक्स्ट 2x + y प्लस 3z = 1 ये लिखा। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं 1 -1 1 1 - 2 - 2 और 2 1 3। यहां मैंने x लिखा, यहां मैंने y लिखा, यहां मैंने z लिखा। राइट में क्या है बेटा 4 9 1 इतना लिखा। अब मेरे को वो जस्ट बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये ये कौन सी है, ए या बी है, बी है ना। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, तो मैंने बच्चा यहां लिखा बी और इसकी जगह फिर क्या लिखो पता है, कोई नई मैट्रिक्स मान लो सी लिख दो, सी लिख दो। और राइट में कोई नई मैट्रिक्स मान लो डी, डी लिख दो, डी लिख दो। लिख दिया। तुम चाहते क्या हो, कौन सी मैट्रिक्स चाहते हो, सी चाहते हो, तोड़ दे बेटा, गिरा दे सब कुछ। अच्छा कौन सी मैट्रिक्स चाहते हो, सी। अगर तुम्हें सी मैट्रिक्स चाहिए तो बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अरे भाई बी लेना पड़ेगा क्योंकि बी मैट्रिक्स है ना बेटा, हमेशा मैच कर दे। इस पहले ही हम नाम लिख चुके उसका, तभी मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा अभी। तो मैंने लिखा प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स करा। जैसे ही मैंने बी इनवर्स किया, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। देखना बच्चा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी इनवर्स का तो ये बन जाएगा बी इनवर्स इंटू बी सी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी। अच्छा बी इनवर्स इंटू बी क्या होता, तो आई इंटू सी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी। अब यार बी इनवर्स कहां से लाओगे, तो याद रखना बेटा बी इनवर्स चाहिए हो या ए इनवर्स चाहिए हो, वो मैंने यहां पे जो गैप छोड़ा है ना वहीं से लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा, अगर मेरे को बी इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स चाहिए तो मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा बी इनवर्स का, जिससे कि ये वाला बी गायब हो जाएगा। समझ में आया। अगर मेरे को ए इनवर्स चाहिए होता तो मैं प्री मल्टीप्लाई करता ए इनवर्स से। तो मैं इसमें लिखूंगा पोस्ट मल्टीप्लाई बाई, इसीलिए मैंने बोला थोड़ी जगह रखना भाई, ए इनवर्स नहीं, जो चाहिए उसी का इनवर्स। जो चाहिए, क्या चाहिए हमें, अगर यहाँ पे ए इनवर्स चाहिए होता तो मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करता, किस में करता, फिर मैं प्री करता। तो मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू 8 इंटू आई इंटू बी इनवर्स। लिखा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि नहीं तब भी जगह तो वो तो भी नहीं बनेगी, छोड़ दो। हाँ कोई नहीं मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, और जगह छोड़नी चाहिए थी। मैं थोड़ा सा आगे लिखता हूँ बेटा, b इंटू बी इनवर्स कितना बन जाएगा, i। तो ये बन गया ए आई इक्वल टू 8 इंटू आई का मल्टीप्लाई बी इनवर्स में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी इनवर्स रहेगा। और आई का मल्टीप्लाई इसमें करोगे वो भी नहीं फर्क पड़ेगा। और ये 8 इधर डिवाइड करेगा तो 1/8 इक्वल टू आ गया बी इनवर्स। ये इक्वेशन नंबर सपोज 1 आ गई। समझ में आया। अब यहां आ जाओ, आई का मल्टीप्लाई यहां से सी आ गया। बेटा बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है, तो 1/8 इंटू ए इंटू डी, यही आई। अब मैं यहां लिखूंगा C इक्वल टू, सी का मतलब कौन सी मैट्रिक्स है, x y z इक्वल टू 1/8 ए कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, ये आया था तुम्हारा ए मैट्रिक्स कहाँ है, ये वाली। एक तरीके से ध्यान रखना, बी इनवर्स का जो इनवर्स आया था वो बी इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है, 1/8 इंटू ए के इक्वल है। और ए पहले से मेरे को पता है ये, तो इसी में मल्टीप्लाई 1/8 का कर दो तो डायरेक्ट तुम्हारा बी इनवर्स आ गया। तो मैंने यहां लिख दिया
1/8 लिखा, फिर मैंने लिखा -4 4 4। नेक्स्ट क्या दे रखा, -7 1 3 5 -3 और -1। इसके बगल में कौन मल्टीप्लाई करेगा, 4 9 और 1 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आंसर आ गया। 1/8 तो ऐसे ही रखना। वन अपॉन एट अच्छा एक काम करते हैं, 8 से 1/8 से हर एक को डिवाइड करोगे ना बेटा, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है तुम्हारा निकल के, वो कितना आ रहा है, क्या, कौन सा वाला, कौन सा दूसरा वाला, ये मैंने 1/8 लिखा, पहली वाली वैल्यू कितनी आई, 24। दूसरी बता बेटा, तीसरा -8। अच्छा 8 से डिवाइड कर दो, तो XYZ की क्या वैल्यू आ गई, समझ में आ गया ये क्वेश्चन करना, पूरा करो। देयर फोर यहाँ लिख दो, देयर फोर एक्स इक्वल टू बेटा 3 आ गया, y इक्वल टू तुम्हारा -2 आ गया, z इक्वल टू तुम्हारा -1 आ गया, और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन करना आ गया सही से बेटा, मोबाइल नहीं निकाला कर, बहुत मार खाएगा। नहीं क्या 11 बजे से, चलो चलो सुनो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है बेटा। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखो, काफी अंतर है इसमें और उसमें जो किया था। सबसे पहले बेटा इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए और बी करके पहले प्रोडक्ट निकालो सारे बच्चे, और प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, जल्दी करो और तेज चिल्लाओ। पूरा आ गया, पूरा नहीं, मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट बताओ। चलो सुनो बेटा, तुम लोगों ने कर लिया तो मैं नहीं करने वाला, अगर किसी का ना हुआ हो तो बताओ। सबका ही आ गया, दक्ष आ गया बेटा, तो बताया करो नहीं आया। ये ए है, ये वाली मैट्रिक्स बेटा बी है। तुमने सबसे पहले ए बी निकाला, तो ए बी इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा डायरेक्ट बोल रही आई, ये बनेगा -2 -9 +12। इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करूंगा तो ये आएगा 0 -2 +2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये आएगा 1 +3 और प्लस का सॉरी माइनस का 4। ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 है। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, आएगा यही। अच्छा तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कौन आया, ए बी आया, तो मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू मेरा आई आ चुका, इतना आ गया। अब हमें आगे की चीजें सोचनी है। ए बी इक्वल टू आई आ चुका, मैं बेटा ये हटा दे रहा हूं, मैं ये हटा दे रहा हूं, मान लिया मैं ये हटा ही दे रहा हूं, ठीक है। इतना मेरे पास में क्या आया,
मेरा आ चुका है ए बी इक्वल टू आई, तुम मत हटा देना, तुम बना रहने देना थोड़ी देर उसको। ए बी इक्वल टू आई आ चुका है। जगह छोड़ेंगे इस बार, मैं ज्यादा जगह छोड़ूंगा थोड़ी, ठीक है। जगह छोड़ दी। जगह छोड़ने के बाद में ये जो इक्वेशन है इनको ध्यान से देखो। ये इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, एक्स प्लस थ्री वाई, सॉरी थ्री जेड इक्वल टू नाइन, माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड इक्वल टू फोर, एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू माइनस थ्री। लिखा। इसको मैंने और अच्छे से लिखूं बेटा तो इसके कोफिशिएंट क्या है, वन जीरो थ्री माइनस वन टू माइनस टू, इक्वल टू कितना दे रखा है, यहां बगल में एक्स वाई जेड और चिपका दो, और राइट में लिख दो बेटा नाइन फोर माइनस थ्री। इसको ध्यान से देखो, वन जीरो थ्री, वन जीरो थ्री, वन जीरो थ्री ये रहा ऐसे, माइनस टू टू माइनस वन टू माइनस वन टू माइनस टू, मतलब सीधी सीधी बात है, जो ये है ये एक्चुअली ए ट्रांसपोज है ना। अगर ये ए ट्रांसपोज है तो मैं, अब मैं आगे लिख रहा हूं बेटा, यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये दे रखा है ए ट्रांसपोज इनटू, इसको मैं कैपिटल एक्स मान लूं। वैसे मैंने अभी पता है एक गलती करी थी, गलती कुछ नहीं है, वो जो मैंने मैट्रिक्स नहीं निकाली थी अभी, उसको मैंने शायद सी पता नहीं क्या मान लिया था। हमेशा वेरिएबल वाली को कैपिटल एक्स माना करो बेटा, ठीक है। तो मैंने इसको कैपिटल एक्स ले लिया, इक्वल टू राइट वाले को मैंने ले लिया बेटा, क्या ले लें, सी लेना पड़ेगा, ए और बी तो हम अज्यूम कर नहीं सकते। अगर ये ए ट्रांसपोज है, ये क्या है बेटा, ए ट्रांसपोज, हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, एक्स। तो सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ पे इसको गायब करना है तो दोनों में किस चीज का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स। कौन सा, हाँ बेटा प्री मल्टीप्लाई। तो जैसे ही करूंगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये बन गया ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी। सीधी सीधी बात है बेटा। अगर कहीं लिखा है ए इंटू ए इनवर्स, तो इसका क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, आई आती है डायरेक्ट। अगर कहीं लिखा है पी, तो पी में पी इनवर्स कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर कहीं लिखा है, मान लो यहाँ पागल लिखा है और बगल में क्या लिख दो, पागल का इनवर्स, तो इसका आंसर कितना आएगा, आई आएगा। तो तुम कंफ्यूज मत हो, सर ये तो लिखा था ए ट्रांसपोज, अरे भाई ए ट्रांसपोज है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए ट्रांसपोज का अगर मैं बगल में इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी ये क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। डन। तो मेरे पास ये आ चुका, तुम्हारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं जानबूझ के, तो एक्स इक्वल टू ये आ गया। अब यार ये दिक्कत क्या है ना, मैंने बताया था कि इसको सॉल्व नहीं करना होता है। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी बच्चे को अगर याद हो तो बताना। हमें यहां पे चाहिए, वो चाहिए ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज, बात एक ही होती है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सीधी सीधी बात है, किसी का इनवर्स ले लो तब ट्रांसपोज करो, या पहले ही उसका ट्रांसपोज कर लो बाद में इनवर्स लो, एक ही बात होती है। तो मैं इस पूरे को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू सी। अब हमें ये चाहिए, अगर देव मेरे को ये चाहिए ए इनवर्स, तो वो कौन देगा, वो मेरे को ये देगा। कौन सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जगह छोड़ी। तो मैं लिखूंगा प्री मल्टीप्लाई बाई, वेरी गुड, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। यही चीज तो आज समझ के जानी है ना, इक्वल टू आई। तो बी इंटू आई इक्वल टू आ गया बेटा यहां से ए इनवर्स इंटू आई, तो ये बेटा मोटा मोटा ए आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी के। तो ए इनवर्स की जगह डायरेक्ट बी मैट्रिक्स लिख दो पहले, और बी मैट्रिक्स का क्या लेना पड़ेगा,
तो इसको तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो, बी का ट्रांसपोज इनटू सी। और मजेदार बात है तो बी ट्रांसपोज इनटू सी, और बी तुम्हें पता है बी कहाँ है, और इसका ट्रांसपोज लेके सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ये आ गया बेटा आयुष, यही एग्जाम में आता, जल्दी करो सारे बच्चे करो, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रॉपर्टी जरूर लिखना, लिखते चलो। मैं इसको हटा दूं, थोड़ा सा जगह हो जाएगी। तो यहां से तुम्हारा x इक्वल टू ये आ गया। अब मैं यहां लिखूंगा x इक्वल टू बी इनवर्स, सॉरी बी ट्रांसपोज। ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लिखा तो ये बन गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और इसका मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे। सी मैट्रिक्स कौन सी है बेटा, ये है सी, 9 4 -3, 9 4 -3, ये मैट्रिक्स है 9 4 -3। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, कैपिटल ये आ जाएगा। ये तो जीरो हो गया यार, वेरी गुड। दो दो वैल्यू जीरो आ रही, कौन सा वाला? तो लास्ट वाला मैंने कैलकुलेशन में गलती करी क्या बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब ये जो आंसर आया उसको बेटा एक बार चेक करना इक्वेशन में डाल के। एक काम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस चाहिए अच्छी वाली। और ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले, कि हमें अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट निकाल लो फिर उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब ये, हाँ ये वाले नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना मैं क्या करूंगा, इसको प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को अलग से तुम्हें देने पड़ेंगे, तो मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिस एक बार कर लेना वो वाले क्वेश्चन बार बार। चलो बेटा बाय। फिर ये वाली जो बुक मिल जाएगी ना तुम्हें थोड़े दिन बाद जून में, इस बुक में पास्ट मैं भी दे दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, इस साल का पेपर और इसमें इंक्लूड करना है, ये लास्ट 10 ईयर्स पेपर है, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन होते हैं। चलो बेटा तुम लोग जा सकते हो अब।